आज से लेस देन 365 डेज अवे आप मेन एग्जामिनेशन के हॉल में बैठे रहेंगे। यू विल बी सिटिंग इन द मेन एग्जामिनेशन हॉल और आपके सामने क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चन का आंसर बुकलेट डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। व्हाट आई वांट टू टेल यू, ऑल्दो आप लोग पहले से तैयारी शुरू कर चुके हैं विच इज अ नाइस थिंग, बट व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि अब ये जो अगला आपका 5 मंथ है, ये अगला 5 मंथ इज मेक और ब्रेक। इस 5 मंथ में ये तय हो जाएगा कि यूपीएससी 2026 के रेस में आप में से कितने लोग हैं। ये सुन करके थोड़ा हार्ड लग रहा है, हार्श लग रहा है, बट लेट्स फेस इट कि आप में से कितने लोग यूपीएससी 2026 के रेस में हैं और कितने लोग इस रेस के बाहर हो जाएंगे। ये 31 जनवरी 2026 को क्लियर हो चुका रहेगा। ये देख करके लग रहा है कि 365 डेज अवे है, लेकिन अगले 150 डेज में ये चीज डिसाइड हो जाएगा कि कितने लोग रेस में हैं और कितने लोग रेस में नहीं हैं। अभी तक जो तैयारी आप कर रहे थे दैट इज नाइस, लेकिन अब के बाद तैयारी का जो एक फ्रेमवर्क होगा वो मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। पहले भी आप लोगों के साथ ये डिस्कशन हुई है और कुछ वीडियोस मैंने यूट्यूब पे भी डाले हैं, लेकिन नाउ इट इज माय जॉब टू रिमाइंड यू ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू डू और हम लोग कैसे करने जा रहे हैं। तो अगले साल के डेट्स को लेकर के एक बार हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगले साल के डेट्स हैं मई 24, इस दिन प्रीलिम है, और फिर अगस्त 21 से मेन से स्टार्ट हो रहा है, राइट। अब एग्जामिनेशन मंथ को आप सेट असाइड कर दो, तो आपके पास कितना टाइम रहता है? आपके पास है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। मैं कह रहा हूं कि ये 5 महीने आपके लिए मेक और ब्रेक है। फिर आता है हमारा फेब, मार्च और अप्रैल, और फिर आता है आपका जून, जुलाई एंड अप टू 15 अगस्त। ये है 3 सेगमेंट ऑफ टाइम जो कि कई बार मैंने आप लोगों को बताया है, लेकिन नाउ एट द एंड ऑफ अगस्त, अगस्त तो अब एंड ही होने वाला है ना, तो एट द एंड ऑफ अगस्त अब आपके पास ये सेगमेंट्स हैं। ये जो 5 महीने का सेगमेंट है, ये है आपका बिल्ड सेगमेंट, और ये जो दो सेगमेंट हैं, ये है रिवाइज, कंसोलिडेट, अपडेट एंड प्रैक्टिस। 4 थिंग्स, दैट इज RCUP। R फॉर रिवाइज, C फॉर कंसोलिडेट, U फॉर अपडेट, बहुत सारी चीजें अपडेट करनी होंगी आप लोगों को, और P फॉर प्रैक्टिस। ये RCUP फॉर प्रीलिम है आपका, और ये आपका RCUP फॉर मेंस है। और बस ये याद रखना आप लोग कि बिल्ड फेज तय करेगा कि आप 2026 की रेस में हैं या नहीं हैं। अगर ये बिल्ड फेज मिस हो गया तो आई वुड वेरी स्ट्रांगली से, ये कंट्रोवर्शियल बात है लेकिन सुन लीजिए आप लोग, ठीक है। और अगर थोड़ा डर लग रहा है तो उतना डर जरूरी भी है आपके लिए, और वो ये चीज है कि अगर 31 जनवरी को जितने टारगेट हमने सेट किए हैं बिल्ड फेज के लिए, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा कि क्या टारगेट्स हैं। अगर 31 जनवरी को 90% टारगेट नहीं मीट हुआ तो 1 फरवरी 26 से आप लोग 2027 के प्रिपरेशन में लग जाएंगे। फिर बचा हुआ समय वेस्ट करके आप 2027 के प्रिपरेशन को भी कमजोर कर लेंगे। दिस एग्जामिनेशन इज नॉट अ जोक। व्हेन यू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स यू at the highest possible entry level job. You cannot enter the government of India at a higher position. इसके ऊपर पोजीशंस हैं,
लेकिन वो आप इसी सर्विस में रहते हुए प्रमोट होते हुए पहुंचते हो। एंट्री लेवल की ये हाईएस्ट पोजीशन है, इससे ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज नॉट मेक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अंडरस्टूड? अगर दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गिविंग टू यू, देन इज इट नॉट फेयर दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो एक्सपेक्ट्स कि भाई कम से कम 1 साल पहले से प्लान कर लेना, और लास्ट के जो आपके 10 मंथ्स हैं उसमें एकदम से अपना खून पसीना लगा देना। इट इज अ फेयर एस्टिमेशन, अदरवाइज यू विल बी डी फैक्टो रनिंग द गवर्नमेंट, रनिंग व्हाट इंडिया इज टुडे, और आप वो ऑफिसर बनना चाहते हो, और आज के आपके हैबिट्स जो हैं वो है कि आप डूम से स्क्रोलिंग में लगे हुए हो, है ना, या फिर यू आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट डिस्ट्रैक्शन। अगला डिस्ट्रैक्शन क्या है? किसी का कॉल, किसी का व्हाट्सएप मैसेज, किसी टेलीग्राम में कोई अलर्ट, कोई यूट्यूब का नोटिफिकेशन, एंड देन अचानक से काम स्टॉप हो जाता है और आप किसी और चीज में लग जाते हो। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बता दूं, एकदम रीसेंट स्टोरी है, सुनोगे तो दिल खुश हो जाएगा। और दिल इसलिए खुश होगा क्योंकि आप में से बहुत लोगों की यह कहानी होगी। तो रक्षाबंधन के एक दिन पहले आई वॉज गोइंग टू देहरादून बाई ट्रेन। मैं जिस सीट पे बैठा था, मेरे नेक्स्ट एक लड़की बैठी थी, और वो अपने मोबाइल पे किसी टीचर का मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का लेक्चर ओपन की। उन्होंने मुझे पहचाना नहीं, और मैं इतना इम्प्रेस हुआ, और मैं ये भी सोच रहा था कि देखो दिस इज व्हाट डेडिकेशन इज, कि ये बच्ची अब दिल्ली से चल के, आई वॉज नॉट नोइंग कि ये कहाँ जा रही है। बाद में वो हरिद्वार में उतर गई थी तो मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ तक जा रही है, लेकिन मुझे लगा कि ये जो भी इनकी 3 से 6 घंटे की जर्नी होगी, उस 3 से 6 जर्नी का कितना अच्छा इस्तेमाल कर रही है। एंड देन आई फेल्ट कि ऑनलाइन एजुकेशन कितना पावरफुल है, कि वेर एवर वेन एवर यू आर रेडी टू लर्न, यू आर लर्निंग। ट्रेन चली, और वो रिकॉर्डेड डाउनलोडेड लेक्चर था। अभी आप लोग हंसना स्टार्ट मत कीजिए, ठीक है, अभी इंटरेस्टिंग बातें आ रही हैं। ट्रेन चली, मैं भी कुछ पढ़ने लग गया था, लेकिन आंखों के कोने से दिख रहा था कि वो मॉडर्न इंडिया कर रही थी। आई कैन इवन टेल यू द चैप्टर, वो 1857 के रिवोल्ट का चैप्टर था उनका। ट्रेन अभी मेरठ भी नहीं पहुंची थी। बताओ तो मेरठ पहुंचने में कितना टाइम लगेगा वंदे भारत को? 1 घंटा 1.5 घंटा, राइट। भाई अभी ट्रेन मेरठ भी नहीं पहुंची थी, इतने में पता नहीं वो कौन से लर्निंग ऐप पर वो देख रही थी, कब मेरी आंखें हटी हैं, कब मैं उधर देखा होगा या कोई चाय वाय लेकर आया होगा, उतने में हॉट स्टार पे कुछ चलने लग गया था या अमेजॉन प्राइम पर कुछ चलने लग गया था। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई सी से दिस, उसके बाद से बाकी की जो हरिद्वार तक की जर्नी थी वो हॉट स्टार ही चला। एक एपिसोड खत्म हुआ, दूसरा चालू हुआ, तीसरा चालू हुआ। अगर बिंज वॉचिंग का एकदम ज्वलंत एग्जाम्पल दिखना था तो मेरे सामने घटित हो रहा था, राइट। तो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपके पेरेंट को भी फील गुड हो रहा है, आपके आसपास में आपके रिलेटिव के बीच में भी आपकी इज्जत बढ़ चुकी है, बट आस्क योरसेल्फ, इज योर डेली आचरण सेम एज अ यंग सिविल सर्वेंट? मुमकिन ही नहीं है। एक यंग सिविल सर्वेंट फील्ड में पहुंच करके, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, फील्ड में पहुंच करके वो 24/7 ऑन जॉब ही रहते हैं। खास तौर पे अगर आप आईएएस में हैं, आईपीएस में हैं, तो 24/7 यू आर ऑन जॉब। कभी भी फोन की घंटी बज सकती है, एंड यू हैव टू लीव फॉर योर ऑफिस और फॉर द प्लेस वेयर यू आर रिक्वायर्ड। मेरे बहुत शुरुआती बैच के एक स्टूडेंट हैं आईपीएस, वो बताते हैं कि सर आईपीएस में जाने के पहले ही तक ग्लैमर महसूस होता है, और किसी भी दिन कभी भी रात में भी कॉल आ जाएगा किसी थाने से, सर एक वारदात हो गई है। और चूंकि आप उस जिले के पुलिस महकमे के कप्तान हैं, आपका वहां पर होना अनिवार्य है। देयर इज नो अदर वे आउट। कोई लग्जरी ही नहीं है डिस्ट्रैक्ट होने का। ये सब ओटीटी वगैरह तो छोड़ दीजिए, यूट्यूब इंस्टा छोड़ दीजिए, डिस्ट्रैक्ट होने का कोई लग्जरी नहीं है।
या तो आप जॉब पे हैं या फिर आप अपनी जिंदगी की उन अर्जेंट और मैंडेटरी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं जो आपको छोड़कर कोई नहीं कर पाएगा। आप किसी के बेटे भी हैं, किसी के पति या पत्नी भी होंगे, और फैमिली के प्रति जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसके अलावा आप 24/7 जॉब में रहते हैं। नाउ कॉन्ट्रास्ट दिस with the life you all are lucky and privileged to live as an aspirant. Are you any way close to what a civil servant is? Answer is no. I can see this, and I can see this. So when you become even 80% of what a civil servant will be, आप ही के एज में जब जो लोग सेलेक्ट होके जाएंगे, what a civil servant will be in the field, trust my words, लिख के रख लो, no force on this planet can stop you from becoming a civil servant. What you want to become, first you become mentally, then you become in actuality in the real world. And when you become that mentally, your commitment will be at a different level. ये 5 महीने में अगर वो कमिटमेंट दिखा दिए तो तुम रेस में हो, नहीं दिखा पाओगे, यू आर नॉट इन दैट रेस। ठीक है, इसलिए आप लोगों के इस छोटे से ग्रुप को बुला करके आई फेल्ट इट इज माई ड्यूटी टू रिमाइंड यू ऑफ दैट। इस 5 महीने में क्या कर लेना है वो मैं बताता हूं, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है आरसी यूपी फॉर प्रीलिम, आरसी यूपी फॉर मेन, ये वाला पार्ट बहुत ऑब्वियस है कि क्या करना है। इस 5 महीने में क्या करना है, विच इज योर मेक और ब्रेक इज दिस। इस 5 महीने में 3 लेवल पर काम करना है। एंड डोंट स्टार्ट थिंकिंग सर मेरे पास इतना टाइम कहां है। टाइम आप क्रिएट करो, वो आपका प्रॉब्लम है। ओके, रिवॉर्ड इज सर्टेन when you have solution for every problem and obstacle. या तो आप प्रॉब्लम के बारे में क्रिप करेंगे, क्रिप का मतलब कंप्लेन करेंगे, और या फिर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो क्रिप मत कीजिए, सोल्यूशन ढूंढिए। 24 घंटे हैं और महीने में 30 या 31 दिन होंगे, है ना। 28 दिन वाला तो महीना पीछे छूट गया। तो अब बाकी के जितने महीने हैं, या तो 30 दिन देंगे या 31 दिन देंगे। मेक एवरी सिंगल डे काउंट। एक आईएएस ऑफिसर और एक आईपीएस ऑफिसर के लिए कोई संडे नहीं होता है, कोई संडे नहीं होता है। जब दिवाली में हम लोग पटाखे फोड़ रहे होते हैं, आपको भी पता होगा, आप में से जितने लोगों के पेरेंट पुलिस में हैं, आपको भी पता है कि उस दिन उनकी छुट्टी हो ही नहीं सकती, बंदोबस्त के लिए उनको हमेशा रहना है। सेम गोज फॉर होली। लेकिन हमें क्या, होली में घर जाना होता है। एकदम क्लोज की टिकट नहीं मिली, 10 दिन पहले की टिकट मिल गई, सर क्लास ऑनलाइन कर लेंगे। तो व्हेन एवरीथिंग इज सेकेंडरी, तो रिजल्ट तो कहां चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। दिस इज सच एन एग्जामिनेशन वेर इफ यू गिव 100%, you have 1% chance of getting selected. That is the success ratio of the UPSC. What about those people who are not giving 100%? उनका सक्सेस परसेंटेज क्या होगा, है ना। इसका, इस सेशन का रिकॉर्डिंग मैं शेयर कर लूंगा आप लोगों को, शायद मैं यूट्यूब पे भी डाल दूं कि एक लार्जर ऑडियंस को भी दिख जाए। लेकिन इस जब भी कभी भी जब आप डिस्ट्रैक्ट होना चाहते हो, जब भी कभी भी आप कुछ और करना चाहते हो, लाइफ विल ऑलवेज ब्रिंग यू मोर एक्साइटिंग थिंग्स। सो कुछ और करना चाहते हो, मेक टाइम फॉर दिस टॉक, ये जरूरी होगा आपके लिए। क्या करना है वो अब मैं बता देता हूं। 3 चीजें आपकी हो जानी चाहिए इफ यू वांट टू बी इन द रेस। फर्स्ट थिंग इज कि जीएस के जो हमारे फाउंडेशनल एरियाज हैं वो प्री और मेंस दोनों के लिए तैयार हो जाने चाहिए। फाउंडेशनल एरिया क्या क्या है वो मैंने पहले भी बताया है, तो बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट,
मेरा वाला एरिया, ठीक है। फाउंडेशनल एरिया ये है, प्लस आपको करंट के साथ अपडेट रहना है, नहीं तो साइंस टेक का और एनवायरनमेंट का और इकोनॉमी का ज्यादातर प्रीलिम का क्वेश्चन बनने वाला है नहीं, आप जा करके देख लो, ठीक है। अगर आज मेरा टोन थोड़ा बदला बदला है तो ये समझ लीजिए कि इसलिए बदला हुआ है कि अब हम एग्जामिनेशन ईयर में एंटर कर गए हैं। एग्जामिनेशन ईयर में एंटर करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम 2026 में एंटर कर गए हैं। मतलब अगर आज से हमारा मेन एग्जामिनेशन 365 डेज से कम है तो आप एग्जामिनेशन ईयर में तो एंटर कर ही गए हैं, है ना। जस्ट लाइक योर बर्थडे, हर बर्थडे के साथ आप अपने लाइफ के एक नए ईयर में एंटर करते हैं, तो इसी तरह से, ठीक है। तो अब ये एरियाज हो जाने चाहिए और इसके साथ करंट को लेकर के अपडेट रहना चाहिए। दिस इज अ गुड थिंग कि आप सारे लोग करंट के कोर्स में भी हैं और उसको बस फॉलो कर लो, फोमो मत रखो। फोमो इज इसके बाहर भी तो चीजें हो रही हैं भाई, इसके बाहर के बाहर भी चीजें हो रही हैं और उसके भी बाहर चीजें हो रही हैं, आपके पृथ्वी के बाहर भी चीजें हो रही हैं। यू विल ऑलवेज हैव टू टेक अ रीजनेबल रिस्क कि देखो ये सबसे जरूरी चीजें हो रही थी जिसकी वजह से इसको क्लास में किया, उतना करके जाएंगे। और इतना भी बुरा वक्त किसी का नहीं आएगा, जब पिछले 20 साल में नहीं आया तो अब किसका आएगा। इतना भी बुरा वक्त नहीं आएगा कि किसी ने हर वीक के 15-16 मेजर टॉपिक को किया हो, और 15-16 मेजर टॉपिक पर वीक मतलब कि आप महीने के मिनिमम जो है 60 टॉपिक करके जा रहे हैं और 10 महीने में 600 टॉपिक करके जा रहे हैं, और आपको लगता है कि 600 पढ़ लिया और उसमें से जो है सो 10 क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, तो कहां से आएंगे क्वेश्चन। यूपीएससी का एग्जामिनर कुछ भी हो सकता है, इलॉजिकल नहीं होता। यूपीएससी फेयर है अनफेयर है, उसमें बहुत वीडियो बन गए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि यूपीएससी अपने एग्जामिनेशन के तरीकों में ट्रांसपेरेंसी लाएगी। लेकिन एक इल्जाम अभी भी यूपीएससी पर नहीं लगता है और वो ये कि तुमने लॉजिकल क्वेश्चन नहीं पूछा। एक्चुअली वो इतना लॉजिकल पूछते हैं कि रट्टा लगाने वाले लोग या कंपाइलेशन के पीछे भागने वाले लोग आउट ऑफ रेस हो जाते हैं। यू डू नॉट हैव टू लेट योर थिंकिंग प्रोसेस रेस्ट, चाहे जो मर्जी पढ़ लो। दैट इज द वैल्यू ऑफ द क्लास, कि तुम जब क्लास में बैठते हो और टीचर को सुनते हो, टीचर ने 2-3 बातें भी ऐसी कह दी विच गिव्स यू अ डायरेक्शन टू थिंक, देन यू आर ऑन अ गुड टर्फ, है ना। तो इतना हमें करना है, दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज कोचिंग करके या फिर खुद से पढ़ करके या फिर किसी की हेल्प लेकर के योर ऑप्शनल सब्जेक्ट शुड बी कंप्लीटेड। कंप्लीटेड का मतलब क्या होता है, कोचिंग कर ली कंप्लीट हो गया, नो। एक बार पढ़ लिया कंप्लीट हो गई, नो। कहीं से कोई वीडियो देख लिया कंप्लीट हो गया, नो। कंप्लीट होने का मतलब है कि आपके पास सिलेबस प्लस 10 इयर्स के पीवाईक्यू का हैंड रिटन नोट्स बना कि नहीं बना। सिलेबस एंड 10 ईयर पीवाईक्यू का, क्योंकि पीवाईक्यू से डायमेंशन क्लियर होते हैं। सिलेबस टॉपिक क्लियर करता है, पीवाईक्यू डायमेंशन क्लियर करता है। तो आपके पास उनके सबके हैंड रिटन नोट्स हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो दैट्स अमेजिंग, नहीं है तो अभी इनकम्प्लीट है मामला। सो यू हैव टू कंप्लीट योर ऑप्शनल। And what do I mean here? Syllabus plus PYQ, हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए आपके पास। ऑल राइट, देन आप में से कुछ लोगों के सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हम लोग नहीं पढ़ाते, तो कभी हमारे बीच ये बात भी नहीं हुई कि अभी उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। बट एज योर टीचर, एज योर एल्डर ब्रदर, एज योर गाइड, ये मेरी जिम्मेदारी आज होती है आपको ये बताने की कि अगर खुद से अच्छे से तैयारी नहीं चल रही है तो जाओ
उस सब्जेक्ट की जो सबसे अच्छी कोचिंग अवेलेबल है जाकर के ज्वाइन कर लो, वो करा देंगे। करेक्ट। अदरवाइज 26 इज गॉन, इट इज अ गॉन केस। और अगर खुद से अच्छे से चल रहा है तो ठीक है, लगे रहो। यू नो कि आउटकम क्या होना चाहिए, कि पीवाईक्यू और सिलेबस पर हैंड रिटन कंसाइज नोट्स होने चाहिए, क्रिस्प, ठीक है, क्रिस्प एंड कंसाइज, बट कवरिंग ऑल द पॉइंट्स। दैट इज कि सारे पॉइंट कवर होने चाहिए। तो क्रिस्प है लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब बल्कि नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब सारे पॉइंट को टच करता है। और जहां जहां करंट टॉपिक्स को उसमें टच करने की जरूरत है, ऐड करने की जरूरत है, तो वो भी ऐड कर दो। तो इट बिकम्स व्हाट, क्रिस्प, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटेम्पररी। तब जाकर के आपके ऑप्शनल की तैयारी होती है। 3C याद रखिएगा, ठीक है ना। द वर्ड इज 3C, crisp, comprehensive and contemporary. And comprehensive does not mean bulky. Comprehensive means that it touches upon all the points. Are we clear? तीसरा क्या है आपका? तीसरा है कि एडिशनल जीएस एरिया। कम से कम 2-3 एडिशनल जीएस एरियाज करना ही पड़ेगा। क्योंकि फिर सोचो कि जनवरी के बाद फेब मार्च अप्रैल में किसी की हिम्मत होगी मेंस के किसी एरिया को टच करने की? मतलब ही नहीं बनता। कैसे करोगे, है ना। तो वो होने से रहा। और अगले 2.5 महीने, 2.5 months विच यू विल बी गेटिंग आफ्टर जून और फ्रॉम जून, जिस एरिया को कवर नहीं किया है, कवर करोगे। जब पूरी दुनिया रिवाइज करने पे बैठी है, आप कवरेज पे बैठे हो, सोचो कि कितना लेफ्ट बिहाइंड आपको फील होगा। करेक्ट। तो जीएस में एडिशनल का मतलब यह होता है कि या तो आप इथिक्स पूरा कर लो, और नहीं तो छोटे छोटे एरियाज पूरा कर लो। छोटे एरियाज को पूरा करने का मतलब होता है गवर्नेंस पूरा कर ली, सोशल जस्टिस पूरा कर ली, सोशल इश्यूज, सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज पूरा कर ली, आईआर पूरा कर लिया, डीएम पूरा कर लिया। खैर एनवायरमेंट में कराऊंगा तो डीएम को इंक्लूड करके ही कराऊंगा। डीएम पूरा कर लिया। या तो सारे छोटे टॉपिक्स कर लो मेंस वाले, और या फिर पूरा एथिक्स कर लो। छोटे टॉपिक किसी एक चीज को अभी करना है आपको, ठीक है। तो एडिशनल जीएस एरियाज में या तो ऑल द स्मॉल एरियाज, ऑल, ठीक है। और मैं बता चुका हूं कि ऑल का मतलब क्या है, ठीक है। और एथिक्स, ये करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड डोंट आस्क मी कि सर टाइम कहां से होगा। आपका है टाइम, आप बताइए कि कहां से होगा। वो सवाल मेरा होना चाहिए कि टाइम कहां से आओगे, लाओगे, मुझे बताओ। इफ इट इज अनरियलिस्टिक, प्लीज अंडरस्टैंड कि chances of succeeding in this examination also looks unrealistic to many people. करेक्ट। जिस एग्जाम को 5 लाख लोग दे रहे हो और 1,000 लोग क्लियर कर रहे हो, तो यू कैन इजिली सी द सक्सेस परसेंटेज, राइट। सो यू कैन डू योर मैथ। तो वो भी बहुत लोगों को अनरियलिस्टिक लगता है। लेकिन उन 1,000 लोगों से पूछो जिनका सिलेक्शन हुआ है, उन्होंने इसी अनरियल को तो रियल किया है ना। तो सबसे पहले आप इनपुट के लेवल पे अनरियल को रियल करेंगे, और फिर आपका रिजल्ट अनरियल से रियल हो जाएगा। ओके। सो एक और चीज मैं ऐड करूंगा यहां पे। अगर सी सेट से डर लगता है, अगर सी सेट से डर लगता है, तो दिस इज द टाइम जब सी सेट का डर निकालना है। अगर आप लोग इंजीनियर्स हैं शायद, तो अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं, ठीक है, अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं, या आप लोग भी शायद इंजीनियर होंगे, अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं, देन इट इज ओके। डर नहीं लगता तो इट इज परफेक्ट। लेकिन अगर डर लग रहा है तो दिस इज द टाइम कि आप कुछ नहीं तो सैटरडे संडे को 4-5 घंटे बैठ करके आप दें। लेट मी गिव यू द नंबर्स।
The numbers are like this. Nearly 50% of the people who do not clear the prelim do not clear because of their poor score in CSAT. They did well in GS, they did badly in CSAT. तो ये क्वालिफाइंग नहीं है, ये डिस्क्वालिफाइंग पेपर है. ओके. अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट कि 5 महीने के अंदर यू विल बी गेटिंग 22 वीकेंड्स. 22 वीकेंड मिलते हैं 5 महीनों में. ओके. और अगर 22 वीकेंड मिलते हैं तो आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करो. मैं क्या कर रहा हूं, सैटरडे संडे को एफर्ट लगाओ, 44. और अब कोई संडे मंडे कुछ नहीं, एवरी डे इज अ वर्किंग डे. ठीक है, 44. और मैं कह रहा हूं कि आप हर सैटरडे और संडे को मिनिमम 4 आवर्स आप बैठो. कोई क्लास लेनी है, क्लास ले लो सीसैट की. लाइव बैठ के मत देखो, रिकॉर्डिंग देख लेना सैटरडे संडे को. हर चीज के लिए भाग करके क्लास में बैठ करके आप अगर समझने की कोशिश करोगे तो छोटे स्कूल के बच्चे नहीं हुआ. ठीक है, कि हर चीज गुरुजी के सामने ही बैठ करके और गुरुजी से सुन करके ही प्रत्यक्ष आपको समझ में आएगा. यू हैव टू रेज योरसेल्फ एंड यू हैव टू राइज टू द ओकेजन. तो ऑनलाइन लो, और ऑनलाइन लेने के बाद रिकॉर्डिंग्स देखो. और 4 घंटे क्यों? बिकॉज आप बैठ करके सॉल्व भी तो करेंगे कुछ. ठीक है, 44 days multiplied by 4 hours. On all these 44 days, 176 hours. ज्यादातर सीसैट के कोर्सेज ही 150 घंटे के होते हैं. वो भी बहुत पढ़ा दिया तो नहीं तो 100 घंटे में निपट जाता है. तो आपने जनवरी तक में ही इतना टाइम निकाल लिया कि एक कोर्स कर ली इन अ वे आपने सीसैट की. वो डर निकलना जरूरी है. अगर ये है तो आप सीसैट को भी वहां पर ऐड कर लो. और ये सारी चीजें कम से कम 90% आपकी हो जानी चाहिए बाय 31st. नहीं तो हियर दिस स्ट्रेट कि 1 फरवरी से आप 27 की तैयारी में लग जाना. ऑप्शनल नहीं हुआ, ऑप्शनल 50% हुआ है, आउटकम वही है. सर छोटे वाले एरिया जीएस के नहीं हुए, आउटकम वही है. सर लेट्स से कि फाउंडेशनल एरिया में ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं हुआ, ये रहता है, आउटकम वही है. दिस इज अ ब्रूटल एग्जामिनेशन, so you have to be brutal on yourself. अब हम बात करते हैं कि आपका वीकली प्लान क्या हो. इन 5 महीनों को रियलिस्टिक बनाने के लिए आपका वीकली प्लान क्या होगा, क्योंकि उसी अकॉर्डिंग जो है ना फिर मेंटोरशिप डिजाइन होगी. जो मेंटरिंग प्रोग्राम है ना वो उसी वीकली प्लान के अकॉर्डिंग होगी. डिजाइन मैं करूंगा, इंप्लीमेंट अखिल सर हैं जिन्होंने 2 बार इंटरव्यू दिया है, वो करेंगे. डेली आपके साथ मेंटरिंग कॉल होगी और उसी वीकली प्लान को, उसी डेली टारगेट को आप फॉलो करेंगे. ठीक है, तब हम लोग वीकली प्लान पर आते हैं. कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लो पहले, उसके बाद हम लोग आते हैं.